हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईटीएफ यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो इस टॉपिक में बेसिकली आप लोग को तीन टर्म्स दिख रहे होंगे, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शंस। तो इन सभी को चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये सेम वैसे ही जैसे एक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x में आप वैल्यूज़ इनपुट करते जाएंगे और y की आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। सिमिलरली इसी तरह एफ एक्स, अब यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, एक ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर x लिखा है, यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इसको डिफाइन किया गया है x प्लस वन। तो आप x की वैल्यूज़ जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू भी वेरी होती रहेगी, ठीक है। और अगर इसी को हम लोग एरो डायग्राम से मैपिंग के जरिए देखें तो कुछ इस तरह से होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा। सिमिलरली इसी तरह ये चलता रहेगा। तो ये एक फंक्शन है। तो बात करें अगर फंक्शन की डेफिनेशन की, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हर एक x की वैल्यू के लिए आपको आंसर मिलना ही चाहिए, यूनिक आंसर मिलना चाहिए। यूनिक वर्ड का मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं हो सकती, वन टू मैनी वाला केस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन में वर्क करता है लेकिन फंक्शन में वन टू मैनी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए x की एक वैल्यू पे आपको y की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले टर्म की, जो कि है इन्वर्स। इन्वर्स भी ये रिलेशन फंक्शन का ही पार्ट है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्टिबल होता है। अब यहाँ पे 1 1 और ऑन टू का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक एरो डायग्राम के जरिए इसको अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरो डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि हर एक x की वैल्यू पे आपको एक ही y की वैल्यू मिल रही। या आप कह सकते हैं कि हर एक डोमेन पे आपको एक ही सिंगल रेंज मिल रहा है। और इसके अलावा ये ऑन टू भी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है y में जिसकी प्री इमेज ना हो। या आप कह सकते हैं ऐसा कोई भी को डोमेन नहीं है जो रेंज के बराबर ना हो, यानी यहाँ पे को डोमेन और रेंज बराबर है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये इन्वर्टेबल है, इसका इन्वर्स किया जा सकता है, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन। सिंपल है। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट टर्म की, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, और इससे आप काफ़ी फेमिलियर भी हैं। और इसमें आपको 6 रेशियोज़ देखने मिलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। इन्हीं से हम लोग डील करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कुछ ऐसा दिखेगा, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स एंड सो ऑन। तो अभी अभी हमने बताया कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कभी इन्वर्स इनका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि लेट्स से अगर ये वाला ग्राफ देखें हम लोग, साइन का ग्राफ, तो इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ पे आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। जैसे साइन 90 पे भी 1 मिल रहा है, साइन 450 पे भी 1, माइनस 270 पे भी 1। इसका मतलब ये एक तरह से मैनी टू वन वाला केस हो गया। और अगर मैनी टू वन है तो फिर वो 1 1 तो होगा ही नहीं, और इसीलिए ये इन्वर्स भी नहीं हो सकता इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन का। अपनी डोमेन को हम लोग कुछ इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट ना हो। अगर इसी ग्राफ में बात करें -π/2 से लेके π/2 तक, तब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, हर एक वैल्यू पे आपको एक सिंगल ही रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, ताकि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके। नहीं तो ऐसे तो ये ग्राफ कभी भी एंड ही नहीं होगा। इस ग्राफ की एक्स एक्सिस को आप और लंबा करते जाइए और आपको वैल्यूज़ और मिलती जाएंगी। इसका मतलब ये ग्राफ नेवर एंडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटी सी डोमेन को ले लेते हैं, उतने भर में ही उसका इन्वर्स हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, उनकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और उस डोमेन पे क्या रेंज आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, वो गिवन है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर आपको पूछा जाता है। तो इन सभी को नोट करने के बाद अब चलिए बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आईटीएफ की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। अगर ऐसा कहीं भी फॉर्मेट आपको दिख रहा है तो वो x के बराबर होगा, उसी स्पेसिफिक एंगल के बराबर होगा। और यही सेम गोज़ फॉर अदर 5 एंगल्स ऑल्सो। इसी तरह अगर साइन ऑफ साइन इन्वर्स x लिखा है तो वो भी x के बराबर होगा। इसी तरह कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x से लेके कोसेक तक सभी में यही होगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, इसी में साइन इन्वर्स ऑफ -x, इसका आंसर होगा माइनस ऑफ साइन इन्वर्स x। और ये केवल टैन इन्वर्स
कोसेक इन्वर्स और साइन इन्वर्स के लिए ही वैलिड है। इसका मतलब tan इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स भी माइनस ऑफ tan इन्वर्स एक्स होगा और इसी तरह कोसेक भी। अगला है कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर, और इसी तरह कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स के लिए भी यही वैलिड है। तो वैसे ही यहाँ पे साइन इन्वर्स ऑफ 1/x हो जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स के बराबर। इसी तरह कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा सेक इन्वर्स 1/x, और अगर कॉस इन्वर्स 1/x लिखा है तो वो हो जाएगा सेक इन्वर्स एक्स के बराबर। टैन में यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो ये तो हो जाएगा कॉट इन्वर्स x के बराबर, लेकिन अगर x लेस दैन 0 है तो माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ रेड कलर्स में आपको जो प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं ये थोड़ा सा आइडेंटिटी से रिलेटेबल होगी आपको। साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x ये यहाँ पे π/2 के बराबर होता है। टैन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x भी π/2, और इसी तरह कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x। अब यहाँ पे टैन के दो फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y। अब इसको a और b की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा टैन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो जाएगा, माइनस साइन है तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें 2 साइन इन्वर्स x, 2 कॉस इन्वर्स x और 2 टैन इन्वर्स x। इनके सिंगल आपको दिख रहे होंगे साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स और टैन इन्वर्स में ये फॉर्मूले हैं। फिर लास्ट इसमें बात कर लेंगे साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा है तो यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। दो फॉर्मूले ये हो गए। इसी तरह अगर कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y है तो वो हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स वाई। अब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे प्लस की जगह इस जगह पे माइनस आ जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs देखते हैं। सबसे पहला है मैच द कॉलम टाइप है, और यहाँ पे ABCD करके लिस्ट 1 गिवन है और लिस्ट 2 में उनका रिजल्ट है। तो अगर देखें साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, अभी अभी हमने पढ़ा ये π/2 के बराबर होता है, यानी a का हो जाएगा 3। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कहीं पर भी ऑप्शन A 3 दिख रहा है तो बाकी सब सही होंगे, उनको हमें चेक भी नहीं करना है। सिंपली अपना टाइम बचाने के लिए हम लोग ऑप्शन 1 यहाँ पे टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कॉस इन्वर्स x इज़ ग्रेटर देन साइन इन्वर्स x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉस इन्वर्स x जो है वो ग्रेटर किससे है, साइन इन्वर्स x से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉस इन्वर्स x को चेंज करें साइन इन्वर्स x के फॉर्म में तो वो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स x विल बी ग्रेटर दैन साइन इन्वर्स x। तो हम इसको बोल सकते हैं π/2 विल बी ग्रेटर दैन 2 साइन इन्वर्स x, या फिर π/4 विल बी ग्रेटर दैन साइन इन्वर्स x। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इन्वर्स x आपका जो है वो लेस देन π/4 है। अभी कुछ देर पहले आपने डोमेन देखी होगी और रेंज देखी होगी, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि साइन इन्वर्स कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर अब इन दोनों को आप कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस π/2 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, ये लेस देन π/4 तक। तो हम इसमें अगर हम लोग यहाँ पे साइन फंक्शन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस π/2 -1 होता है, साइन ऑफ साइन इन्वर्स x केवल x हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे लेस देन होगा केवल साइन π/4 1/√2। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन 3 देखने मिलेगा, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 सेक इन्वर्स 2 प्लस साइन इन्वर्स 1/2। यहाँ पे आपको दो अलग अलग फंक्शंस गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और अगर इनका हम अलग अलग सॉल्व करके एडिशन कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 2 सेक इन्वर्स 2 का मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे सेक इन्वर्स 2 लिखा है जो कि क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 1/2 के बराबर, और कॉस इन्वर्स 1/2 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्रीज, यानी कि π/3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2π/3, और साइन इन्वर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि π/6। तो ये हो जाएगा 4π/6 प्लस π/6, यानी कि 5π/6। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर है।
तो चलिए फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 4 tan इनवर्स 1/√3। इसमें भी सिंपली आपको वैल्यूज़ बस पुट करनी है और एडिशन करना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3। तो मान लेते हैं कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 जो है वो x के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉट x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ π/6 के बराबर। कॉट 30 डिग्री जो होता है वो √3 के बराबर हो जाता है। तो माइनस कॉट π/6 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉट x विल बी इक्वल टू कॉट π माइनस π/6 विच इज़ 5π/6। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5π/6 के बराबर। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है। इसी तरह अगला वाला आपको ट्राई करना है, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। इसमें भी आप इसको x से सब्सटीट्यूट कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए इसको देख भी लीजिए कैसे होगा। साइन ऑफ π/3 माइनस, तो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 है, यानी साइन इनवर्स माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस से प्लस, ये हो गया साइन ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 30 डिग्री यानी कि π/6। तो ये हो गया साइन 90 के बराबर π/2 के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 1। सिंपल है काफ़ी। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस ऑफ 2। तो tan इनवर्स √3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये 60 डिग्रीज़ के बराबर होता है, यानी कि π/3 हो गया। और सेक इनवर्स माइनस ऑफ 2 यानी सेक इनवर्स माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। तो ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। तो सेक इनवर्स 2 यानी कि कॉस इनवर्स क्या हो गया 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि 60 डिग्रीज विच इज़ π/3 अगेन। तो 2π/3 माइनस पाई क्या हो जाएगा, माइनस का π/3। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7/25। यहाँ पे सिंपली आपको कॉस इनवर्स को सबसे पहले तो कॉट इनवर्स में बदल देना है, चेंज करना है, और उसके बाद वहाँ पे वो इग्नोर हो जाएगा और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, ये वाला ट्राई कीजिए और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अब आपको पता है कॉस की जो यहाँ पे रेंज है वो 0 से पाई तक है, लेकिन ये क्या आ गया 7π/6 के बराबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से चेंज करेंगे अगर हम लोग कॉस ऑफ पाई प्लस π/6। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई प्लस π/6। फिर से आपका चला जाएगा रेंज के बाहर, तो हमें पाई के अंदर ही रखना है। उसके लिए हम लोग ये वाला मेथड ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π माइनस 5π/6। ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। देखिए 6 2 12, 12 माइनस 5 इज 7। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5π/6 जो है वो आपका यहाँ पे रेंज में है, लेकिन ये क्या हो रहा था 5 प्लस π/6 क्या हो जाएगा, ये रेंज के बाहर चला जाएगा, यानी आपको 0 से पाई तक ही रखना है। तो इसलिए हम लोग ये वाला हटा देंगे और इसका आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा के बराबर, यानी कॉस 5π/6 विच विल बी इक्वल टू 5π/6। ऑलराइट, तो ये हो गया ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही। तो आई होप आपको ITF की ये वीडियो पसंद आई होगी। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।